सेतु बंदे तु रामेश्वर। अब 11वें शिवलिंग के रूप में हम लोग भगवान शिव को प्रणाम करेंगे। सभी लोग बहुत प्रेम से हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान रामेश्वरम जी को प्रणाम निवेदित करें सभी लोग। सुताम्र पर्णे जलराशि योगे निबध्य से तुम विशिखैर संख्य श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। आहा, भगवान ताम्रपर्णी भगवान श्री राम जी के द्वारा सेवित और सागर के संगम पर स्थापित श्री राम जी की सेवा के द्वारा अनेक प्रकार के बाणों के द्वारा पत्थरों के द्वारा इनके निकट जो सेतु बंध है उस सेतु बंध के निकट स्थापित किए गए इन श्री रामेश्वर शिवलिंग को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। रामेश्वरम शिवलिंग, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं और हम आपसे निवेदित करें, हम जीवन में कोई भी कार्य करें, अगर हम भगवान की सन्निधि में वो कार्य करें तो निश्चित है वो कार्य सिद्ध होता है। और फिर साक्षात शिव, भगवान शिव तो साक्षात कल्याणकर है, विजय का अवतार है। ऐसा वर्णन आता है कि जामवान जी से भी श्री राम ने कहा कि महाराज अब मैं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई करने जा रहा हूं, तो मैं पहले भगवान शिव की पूजा करूंगा। तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए श्री राम ने शिवलिंग स्थापना की, बालू के द्वारा भगवान को पूजित किया। इसके विषय में हमने दो बातें पढ़ी हैं जी। एक तो यही जो हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है, जो शास्त्रों के माध्यम से, कि अनेक प्रकार के ऋषियों ने भगवान शिव के साथ, भगवान श्री राम के साथ शिव जी की पूजा की और भगवान शिव वहां पर ज्योतिपुंज के रूप में स्थापित हुए और लोग उसको रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा हमने दक्षिण भारत की एक पत्रिका में भी पढ़ा था, क्योंकि भगवान शिव का आराधन त्रेता युग में उस समय रावण से अच्छा कोई जानता नहीं था। और जिस जगह पर भगवान श्री राम थे तो रावण को ही वहां पर पूजा करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि जामवान गए। जामवान जब गए तो जामवान जी का रावण भी बड़ा सम्मान करता था। रावण से जब जामवान जी ने कहा, रावण हम तुम्हारे पास एक काम से आए। रावण ने कहा, देखो आप मेरे पूजनीय हो, मुझसे पहले आपका अवतार हुआ है और मुझसे ज़्यादा बलशाली हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, जो आप कहोगे हम आपकी बात मानेंगे। भले ही मैं राक्षस कर्म करता हूँ, लेकिन मैं रावण हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, बोलो मुझे क्या करना है। भगवान जामवान जी ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी के अवतार थे, बोले राम जी को पूजा करनी है। किसकी करनी है? बोले शिव जी की। तो करवाओ, किसने मना की है? अरे बोले पूजा कौन करेगा, आचार्य तो आप ही हो, आप जैसा आचार्य हो राम जी को कहीं मिलेगा। रावण ने कहा चलो ठीक है, मैं पूजा करने के लिए तैयार हूं, यद्यपि वो मेरे शत्रु हैं, लेकिन जब वो स्वयं झुक करके मुझे प्रणाम करना चाहते हैं तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का कर्तव्य है, कोई अगर हमारे पैर छुए तो हम कहे मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। रावण ने कहा लेकिन एक बात बताओ, पूजा तो बिना पत्नी के सफल नहीं है। राम जी का विवाह हो गया? जामवान जी ने कहा हो गया। ठीक है, तो उनको कह देना पत्नी के साथ वो तैयार है। जामवान ने कहा जी पत्नी के बिना पूजा करनी पड़ेगी। क्यों? बोले कारण है।
क्या हुआ, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक है। तो फिर अब हम आपको कैसे बताएं, आप तो आचार्य हो। उनकी पत्नी का हरण हो गया। रावण ने कहा किसने किया? और जामवंत जी कैसे कहे आपने किया? ये भी तो समस्या है। जामवंत जी ने कहा जी एक बड़ा भारी राक्षस है, उसने किया है। तो रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं, बिना पत्नी के पूजन तो होगा नहीं। और जब यजमान के पास पत्नी नहीं है, यजमान के पास सामग्री नहीं है, तो यजमान के पास सामग्री ना हो तो आचार्य का कर्तव्य बनता है वो सामग्री भी अपने पास से लाए। और अगर पत्नी ना हो तो पत्नी को ढूंढने भी अपने आप जाए और यजमान की पत्नी का आयोजन करे, अगर वो शादीशुदा है तो आचार्य जी ने कहा चलो ठीक है, हम पत्नी को लेकर के आएंगे, चिंता मत करो, राम जी से कह देना पूजा सफल होगी। और सपत्नीक रावण ने जब राम जी की द्वारा भगवान शिव की सेवा की और भगवान राम ने रावण को सपत्नीक जब प्रणाम किया तो रावण ने एक ब्राह्मण होते हुए राम जी को आशीर्वाद दिया, विजयी भवा। इस कारण से रावण श्री राम रावण विजयी हुए। यानी कि रावण इतना महाबली था कि अगर वो खुद अपनी मृत्यु स्वीकार न करे तो मृत्यु भी उसको छू नहीं सकती। रावण को आज हम दुत्कारते तो हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, रावण चाहे जैसा चरित्र हो, पर ये जानते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मारने के लिए पूजा कर रहा है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। कर्तव्य परायणता सीखनी हो तो रावण से सीखे। और रावण श्री राम का कितना सम्मान करता था। हमारे गुरुदेव अक्सर बताया करते थे, कुंभकर्ण रावण के पास गया और रावण से कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा अधिकार किया तुमने उन पर? तो रावण ने कहा लगती ही नहीं वह और हमारी, वो तो देखती तक नहीं है, घास का तिनका और आगे कर देती है। तो कुंभकर्ण ने व्यंग किया, तब राघव ही न बने तुम क्यों? तब तुम राम क्यों नहीं बन गए? तुम तो ऋषि बन करके जब अपहरण कर सकते हो तो राम बन करके वर्ण भी कर सकते हो, तो राम क्यों नहीं बने? तब राघव ही न बने तुम क्यों? रावण बोला इसमें हमको भय भैरव भारी। रावण ने कुंभकर्ण ने पूछा ऐसा क्या भय है, रावण बताओ तो सही। तो रावण कहने लगा जब राघव रूप लगा रखने तो मात समान लगी पर नारी। इतना सम्मान करता था रावण राम जी का। मैं आपके केवल 5 मिनट और ले रहा हूं, इसके बाद तो बस 12वें ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करेंगे हम लोग। अटल जी के मैंने एक गीत आपको सुनाया था परसों शिव विवाह पर, उन्हीं अटल जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है रावण की प्रशंसा में। रावण कहता है जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे। और क्यों मेरा हर वर्ष क्यों पुतला फूकते हो? मैंने राम जी की सीता हरी, तो सुन लो मैंने सीता क्यों हरी। मैंने सीता हरी हरी के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम हरि को रुला न पाओगे, तुम मुझे मरा न पाओगे। रावण ऐसी शख्सियत था। मैं कहां तक प्रशंसा करूं। रावण ने जब श्री राम के पहले दर्शन किए श्री सीता स्वयंवर में, श्री राम को देख करके बोला हे राम तुम्हारी दाई भ्रुकुटी कहती है लंकापति नाशी कहलाओगे, बाई भ्रुकुटी कहती है पत्नी का हरण कराओगे। पत्नी का हरण होगा, चेतावनी देकर जाता हूं, करने वाला रावण होगा, नाम खोल कर जाता हूं। और मेरी मोक्ष पिटारी सीता को
मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़ लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर पहले मुझको मुक्त करा जाना। ऐसा रावण। अब वही रावण कहता है दुनिया के लोगों से, आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण भी सीता हरते हैं, हक छीने भरत भाई का, शत्रुता शत्रुघ्न में पाओगे तुम मुझे यूं जला ना पाओगे, तुम मुझे यूं। रावण के हृदय का दर्द उस लेखक ने समझा और उसने कहा, मेरे जन्मों की जब भी बात चली, हाँ मेरे जन्मों की जब भी बात चली, हिरण्यकश्यप व शिशुपाल बलि, हिरण्यकश्यप या शिशुपाल बलि। अरे भाई, मैं अत्याचारी था, लेकिन मैंने अपने रहते रहते ऋषियों का सम्मान भी किया है, बड़े बड़े ऋषियों की पूजा की है। मैंने केवल योद्धाओं को जीता, और हिरण्यकश्यप जैसे लोगों ने तो 1000 जनेऊ रोज जलाए। हाँ, और उनका तुम पुतला नहीं फूंकते, मेरा हर वर्ष फूंकते पुतला, इनमें कब आग तुम लगाओगे, तुम मुझे जला न पाओगे। ऐसा रावण, उस रावण ने श्री राम के इस लिंग की पूजा कराई। और चूंकि रावण जैसे महान शिव भक्त के द्वारा भगवान पूजित हुए, और भगवान विष्णु जैसे जो श्री रामावतार में विष्णु स्वरूप वहां पर बैठे हैं, इन दोनों ही शिव भक्तों के द्वारा संयुक्त रूप से एक तरफ भगवान का प्रेत स्वरूप है जो राक्षस, और एक तरफ भगवान का सत्य यानी सत्य स्वरूप है जो श्री राम। इस कारण से भगवान उसमें रामेश्वर स्वरूप में उपस्थित हो गए। बोले रामेश्वर भगवान। और हम आपसे एक निवेदन और करें, चूंकि भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने पहली बार श्री रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ाया, तब से ही ये प्रथा बनी कि गंगा जी का जल अंक में भरकर जो लोग भगवान शिव के ऊपर आराधित करते हैं, वो यही समय था। तब से भगवान शिव को ये शिवरात्रि पर जल कावड़ चढ़ाने की प्रथा